देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स की अपनी इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट रूल आपसे क्या कह रहा है। ये रूल भी आपका यूजेस ऑफ दी का ही एक रूल है। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, हारमोनियम, तबला, कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा तो आप उसमें आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है आपका। क्या एक्सेप्शन होता है? जब इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो देखिए क्या एक्सेप्शन है। जब इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा या बेचा जाए तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जब हम इन्हें खरीदेंगे या बेचेंगे तो आर्टिकल ए या एन का, वरना हम इसमें आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, तो यहां पर क्या आएगा? और जैसे आई बॉट देखिए, आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम। अब यहाँ पर कोई ऐसा जिक्र नहीं आया है कि इसको खरीदा या बेचा जा रहा है, सिंपली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आया है तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे? सीधा आपका दी भर देंगे। लेकिन आई बॉट फिल इन द ब्लैंक से हारमोनियम, लेकिन यहाँ पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या गया है? खरीदा गया है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आपका ए या एन का प्रयोग करेंगे साउंड को देखते हुए। हारमोनियम से एक कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे? आपका ए भर देंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या है। हम अभी भी यूजेस ऑफ दी ही पढ़ रहे हैं। यूजेस ऑफ दी में नेम ऑफ डिजर्ट्स। डिजर्ट्स देखिए, ये डिजर्ट्स वर्ड है। डिजर्ट्स का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल जिन्हें बोला जाता है। एक होता है डेजर्ट वर्ड। मोस्टली आजकल हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डेजर्ट, जिसे हम मिठाई के लिए यूज़ करते हैं। तो इस दोनों में फ़र्क क्या होता है आपका? ये डेजर्ट है मिठाई वाला, इसमें यहाँ पर डबल एस का यूज़ किया जाता है, और ये डेजर्ट होता है आपका रेगिस्तान। तो इसके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेजर्ट इसको बोलते हैं डिजर्ट और इसको बोलते हैं डेजर्ट, जो होती है आपकी मिठाई। तो देखिए नेम ऑफ डिजर्ट से पहले क्या है? हम दी का यूज करते हैं। जैसे दी सहारा, दी थार, दी गोबी, ये भी क्या है? आपका एक डिजर्ट है आपका। तो इन सभी, जब कोई भी डिजर्ट आएगा आपका तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? दी आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ। रूल को थोड़ा ध्यान से समझना है। इनके बाद यदि आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दिखाई दे, वहां पर इनमें से कोई वर्ड लिखा होगा सेंटेंस में शुरुआत में, उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स होगा और उसके बाद एक नाउन दे रखा होगा आपको। और यदि वो नाउन दे रखा है आपको, वो नाउन प्लूरल है, अगर वो नाउन जो है प्लूरल है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल इसी रूल पर। वन ऑफ फिल इन दी ब्लैंक्स टू बॉयज इज इंडस्ट्रियस। बिल्कुल वही केस है। देखिए वन ऑफ आ गया है यहाँ पर, फिल इन दी ब्लैंक्स है अगले केस में, उसके बाद नाउन दे रखा है टू बॉयज। नाउन क्या है आपका? प्लूरल हो गया है यहाँ पर। तो प्लूरल नाउन यदि यहाँ पर दे रखा हो तो हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? दी आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपसे। जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को किसी विशेष व्यक्ति या स्थान से जोड़ा जाए, मतलब क्या है आपका? एक विशेष व्यक्ति या स्थान को दूसरे विशेष व्यक्ति या स्थान से जोड़ेंगे तो दूसरे विशेष व्यक्ति या स्थान के साथ दी का प्रयोग करेंगे। रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका। हम देखिए एग्जांपल से देखते हैं। जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को दूसरे विशेष व्यक्ति या स्थान से जोड़ा जाए। कालिदास क्या है? आपके फेमस राइटर हैं इंडिया के। शेक्सपियर भी क्या है? इंग्लिश में एक लिटरेचर्स वगैरह लिखते हैं, तो ये भी एक फेमस राइटर हैं। तो कालिदास का कंपैरिजन किससे जोड़ रहे हैं हम? शेक्सपियर से। ये भी एक विशेष व्यक्ति और ये भी एक विशेष व्यक्ति। इस विशेष व्यक्ति को इस विशेष व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है। तो रूल कहता है कि जब किसी भी विशेष व्यक्ति या स्थान को किसी दूसरे विशेष व्यक्ति या स्थान से जोड़ा जाए तो दूसरा विशेष व्यक्ति या स्थान है उससे पहले किसका यूज करते हैं? दी का यूज करते हैं। तो कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसे ही किसी प्लेस की बात, किसी स्थान की बात होगी तो भी हम सेम रूल ही रखते हैं आपका। यहाँ पर जैसे जयपुर क्या है आपका? इंडिया की फेमस सिटी है, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं हम इसको। पेरिस, तो यहाँ पर ये एक विशेष स्थान दूसरे विशेष स्थान के साथ हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दूसरे विशेष स्थान से पहले क्या आएगा? यहाँ पर दी का प्रयोग किया जाएगा।
तो देखिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हमने अब यूजेस ऑफ दी कवर कर लिए हैं, यूजेस ऑफ ए और एन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं किया जाता, या फिर जीरो आर्टिकल का यूज़ आपका कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसमें देखें सबसे पहले किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता होना चाहिए, कॉमन नाउन पता होना चाहिए, तभी आपको ये रूल क्या होंगे अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, वरना आपको ये रूल क्लियर नहीं होंगे। तो समझें आप इस बात को कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं आपके, और दूसरा है कॉमन नाउन। यहाँ पर समझें, पहले तो आपको नाउन ही पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या बोलते हैं, आपका नाउन बोलते हैं। या फिर एक सिंपल सी डेफिनेशन हम कहें, जो भी चीज़ आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो क्या होती है, आपकी एक नाउन होती है। तो यहाँ पर इसी का एक टाइप है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका, जो मनुष्य की, जो प्राणी है मनुष्य आपका, उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो भावनाओं को बताता है, वो क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब मनुष्य की भावनाएं क्या होती हैं, जैसे गुस्सा करना एक भावना है मनुष्य की, प्यार करना ये भी क्या है, एक भावना है। तो ये दोनों क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके जो इमोशंस को प्रेजेंट करता है वो क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन, कोई ऐसा वर्ड जो पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करे, जैसे मैन। वर्ड क्या है आपका मैन। मैन से मतलब है पूरे मनुष्य समुदाय में जो पुरुष हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वुमेन, वर्ड क्या होता है आपका वुमेन। इनमें क्या होता है, ये वर्ड्स आपके पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई मैन ऐसा तो है नहीं हम मैं ही मैन हूँ, और यदि आप भी एक पुरुष हैं तो आप भी एक मैन होंगे, आप वो मैन, ये पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन आपका। तो अब देख लेते हैं अपना रूल क्या कह रहा है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी आपने ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहीं भी आपको कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखा तो वहाँ पर आप जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, यदि कोई भी कॉमन नाउन संपूर्ण समुदाय को रिप्रेजेंट करे तो उस कॉमन नाउन से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हमें रूल कि कोई भी कॉमन नाउन, जैसे मैन वुमेन, ये क्या है आपके कॉमन नाउन है, तो इनसे पहले क्या करते हैं हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें ही एक एक्सेप्शन होता है आपके इस रूल के अंदर। क्या होता है वो देखिए जरा, यहां पर मैन वुमेन तो समझ में आ गया, अब इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। जैसे वर्ड है आपका मैन काइंड, वुमेन काइंड, तो देखिए जैसे दो वर्ड्स हैं आपके मैन काइंड और वुमेन काइंड, से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन इन कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, मैन काइंड और वुमेन काइंड। यदि आपको ये कहीं भी दिखें तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या है आपका, नेम ऑफ मटेरियल नाउन। अब आपको मटेरियल नाउन पता होना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए, जैसे वाटर, टी, मिल्क, कॉफ़ी, ये क्या होते हैं आपके सब मटेरियल नाउन्स होते हैं। तो ऐसे मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे दूध से चाय बनती है, चाय को हम पीते हैं, तो ये सब क्या है आपके मटीरियल नाउन्स होते हैं। जैसे वाटर, टी, मिल्क, कॉफ़ी, ये सब मटीरियल नाउन्स हैं। तो इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक और रूल ही इसके साथ पढ़ेंगे, आप दोनों को एक साथ बोल सकते हो। मेटल्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई भी मेटल हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है आपके मेटल्स हैं, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इन दोनों का ही ये एक्सेप्शन बोल सकते हो इसे, इन दोनों रूल्स का ही ये एक्सेप्शन है, अकेले का नहीं है, दोनों रूल्स का एक्सेप्शन है। लेकिन जब इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में करें तो आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब आपने पढ़ा कि मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता और मेटल्स के साथ भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन दोनों में से मेटल हो या फिर मटेरियल नाउन हो, जब इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में कर दें तो हम वहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब यहाँ पर गोल्ड जो है एक मेटल है और उसका सिंपल वे में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका जीरो आर्टिकल आएगा, क्रॉस आएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि ये एक सिंपल वे में यूज़ किया गया। लेकिन जब इसी को खास बना दे विशेष अर्थ में, जैसे द गोल्ड ऑफ अमेरिका, अब ये केवल एक मेटल नहीं रह गया है आपका, मेटल नहीं रहने के साथ साथ इसे
विशेष बना दिया गया, गोल्ड ऑफ अमेरिका। कहाँ का गोल्ड? अमेरिका का गोल्ड, तो विशेष हो गया। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? अब यहाँ पर दी का यूज करेंगे। ऐसे ही वाटर क्या है? एक मटीरियल नाउन है आपका, तो यहाँ पर ये वाटर खाली नहीं है, वाटर ऑफ असम, इसे भी विशेष बना दिया गया है आपको। कहाँ का पानी है? असम का पानी है। असम का पानी क्या होता है? अच्छा होता है। तो ये भी एक विशेष अर्थ हो गया है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? आपका दी का यूज करेंगे। आई होप आपको रूल क्लियर हुआ होगा कि यदि मटीरियल नाउन और मेटल दोनों अकेले एक सिंपल रूप में यूज किए जाते हैं तो हम वहां पर जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन जब इनको विशेष बना दिया जाए जैसे गोल्ड ऑफ अमेरिका, वाटर ऑफ असम, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दी का यूज करेंगे। आपका नेक्स्ट रूल क्या है? नेम ऑफ सीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल आदि से पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता। कहीं भी आपको सीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल दिख जाए तो उसके नाम के साथ दी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इन्हीं के नाम के बाद सीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल आदि का प्रयोग हो तो हम दी का प्रयोग किया जाता है। अब जरा थोड़ा सा रूल कंफ्यूजिंग लगा आपको, तो अब देखें, आपका एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आई केम हियर इन विंटर, विंटर क्या है? आपका एक सीजन है, और हमने रूल पढ़ा कि सीजन हो वहां पर तो हम क्या करते हैं? जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेकंड रूल कह रहा है कि विंटर सीजन है आपका, लेकिन उसी के पीछे सीजन भी लिख दिया। नहीं आई बात समझ में कि सीजन है और उसके पीछे ही सीजन लिख दिया? तो यही कह रहा है सेकंड रूल कि इन्हीं के नाम के बाद सीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल लगा दें तो क्या है? हम वहां पर दी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सीजन है और सीजन लिख दिया तो यहाँ पर आएगा दी। नेक्स्ट रूल है आपका ही की स्पीकिंग हिंदी, केवल लैंग्वेज आ रही है आपकी तो यहाँ पर आएगा जीरो आर्टिकल, लेकिन हिंदी के पीछे ही हमने लैंग्वेज और लिख दिया तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? आपका आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। देखिए, यदि ये सिंपली आते हैं सीजन, लैंग्वेज और फेस्टिवल तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे? आपका दी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यदि उसके पीछे लैंग्वेज, सीजन और लिख दे तो हम आर्टिकल दी का यूज वहाँ पर करेंगे। तो देखिए, अब नेक्स्ट रूल क्या है आपका? नेम ऑफ डिसीज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आपकी कोई भी डिसीज हो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हेडेक आपकी एक डिसीज है, कोल्ड, इन सब से पहले क्या है? जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है या फिर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन इसी में भी एक्सेप्शन है आपका। जैसे डिसीज दे रखी है आपको रेबीज, रिकेट्स, बम्प्स, मीजल्स, डायबिटीज, फ्लू, इन सब से पहले क्या है? दी का यूज किया जाता है। जैसे ही डाइड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रेबीज, अगर यहाँ पर होता ही डाइड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कोल्ड तो हम यहाँ पर जीरो आर्टिकल का यूज करते, लेकिन हमें दे रखा है क्या? रेबीज, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? आपका दी आर्टिकल का यूज करेंगे। ही इज अ डॉक्टर एंड ही डाइड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कोविड-19, तो कोविड-19 भी क्या है? इस रूल में आप इसे शामिल कर सकते हैं कि कोविड-19 के साथ भी किसका यूज होगा? दी का यूज होगा आपका। ही इज अ डॉक्टर एंड ही डाइड ऑफ दी कोविड-19। तो ये वो डिसीजेज हैं जिनके साथ हम दी का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है आपका? नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल जैसे कोई भी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इन सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? आपका दी का यूज किया जाता है। जैसे दी रिपब्लिक डे, दी इंडिपेंडेंस डे, तो कोई भी नेशनल फेस्टिवल आपका होगा उसके साथ हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेज, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स के साथ जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी डेज हो, डेट्स हो, इनके साथ किसका यूज करते हैं? हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। परंतु इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका। देखिए क्या है? यदि डेज और डेट्स, मंथ्स, ईयर्स ये सब अकेले आ रहे हैं, मतलब सेपरेटली आ रहे हैं, तो हम वहां पर जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन यदि यही आपके मिल के आ जाए, जैसे डेज प्लस डेट्स आ जाए, डेट्स प्लस ईयर्स आ जाए, इस तरीके से दो एक साथ आ जाएं, तो हम फिर वहां पर किस आर्टिकल का यूज करते हैं? दी का यूज करते हैं। जैसे दी 26 जनवरी आपका, यहाँ पर डेट भी है और मंथ भी है, दो मिलके आए हैं, तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज करेंगे। अब आपका नेक्स्ट रूल क्या है? इसको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे हम रूल को और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये दी का प्रयोग किसी कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री या फिर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स होते हैं आपके, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, ये सब क्या है? आपके ऑर्डिनल्स हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित शर्मा इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट प्लेयर। बेस्ट क्या है आपकी? एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल दी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है ही इज फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ फ्लू। यही वो आदमी है जिसने फ्लू की वैक्सीन बनाई। यहाँ पर हमें ऑर्डिनल दिख रहा है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? दी का यूज करेंगे। तो हमें क्लियर हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल से पहले किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है आपका कि इन दोनों से पहले, इन दोनों का ही ये एक्सेप्शन है आपका, इन दोनों से पहले आपका क्या हो? पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, अवर, यूअर, हिज, हर, ये सब क्या होते हैं? आपके पॉजेसिव्स होते हैं यहाँ पर। तो आपको इनसे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर एट दे रखा हो,
दोनों में से कुछ भी आ जाए, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर एट आ जाए, तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर हम आर्टिकल दी का यूज़ वहाँ पर नहीं करते, जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे टेल मी अबाउट यूअर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल आ गया, तो हमें दी भरना था, लेकिन यहाँ पर यूअर क्या है आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। दैट मीन्स हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, आपका जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका एट फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट आई विल कंप्लीट हिज लेसन, यहाँ पर भी ऑर्डिनल आ गया, लेकिन इससे पहले क्या दिखाई दे रहा है, हमें एट दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, आपका जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है आपका स्कूल, चर्च, कॉलेज, प्रिजन, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, मॉस्क्यू, इन सब में यदि आप प्राइमरी पर्पज़ के लिए जाते हो तो प्राइमरी पर्पज़ के जाने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं आपका। और यदि आप इनमें जा रहे हो सेकेंडरी पर्पज़ के लिए तो सेकेंडरी पर्पज़ पर हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है आपका और सेकेंडरी पर्पज़ क्या होता है। भाई स्कूल आप जा रहे हो, आप स्कूल किस लिए जाते हो, पढ़ने के लिए, तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी पर्पज़ हो गया। अब स्कूल में आप किसी से मिलने गए तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक सेकेंडरी पर्पज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं, हम इलाज करवाने के लिए, यदि हम वहाँ पर इलाज करवाने जा रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी पर्पज़। और यदि हम वहाँ पर किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं या फिर किसी और कारण से हम वहाँ पर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकेंडरी पर्पज़। प्राइमरी पर्पज़ के साथ जीरो आर्टिकल और सेकेंडरी पर्पज़ के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आपका सेकेंडरी पर्पज़ के साथ दी आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे आई गो टू स्कूल, ऑब्वियस सी बात है वो स्कूल किस लिए जा रहा होगा, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आ गया जीरो आर्टिकल, प्राइमरी पर्पज़। आई गो टू स्कूल टू मीट माई ब्रदर, सेकेंडरी पर्पज़ हो गया, पढ़ने नहीं मिलने गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका दी आ जाएगा। तो इस रूल के साथ हमने आर्टिकल के अप्रॉक्सीमेटली सभी रूल्स को खत्म कर दिया है। इससे आगे की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक।